प्यारे श्रोताओं, सुनो कहानी के तहत आइए आज सुनाते हैं आपको कहानी षड्यंत्र। वाचन स्वर सेन निलय। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कहानी षड्यंत्र। बादशाह अकबर बीरबल को जी जान से चाहते थे। इससे उनके दरबार के अन्य दरबारी तथा कर्मचारी जो बादशाह के रिश्तेदार भी थे, बीरबल से बैर रखते थे। वे किसी न किसी तरीके से बीरबल को निकलवाना चाहते थे, मगर बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिशें करने के बाद भी जब विरोधियों ने यह समझ लिया कि इस तरह से इनको हटा पाना संभव नहीं है, तब उन सब ने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया और उसे खूब भड़काया और कहा, आपके जैसे कुशल व्यक्ति के रहते बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए तो इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। यह सब कह सुनकर तथा खूब सिखा पढ़ाकर उसे बेगम के पास भेज दिया, यानी उसकी बहन के पास। और बहन से मंत्री पद की प्राप्ति की इच्छा से उसने बीरबल की बहुत निंदा की और उनके विरुद्ध बादशाह के कान भर देने के लिए भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के इस कथन को न टाल सकी और उसने यह बात बादशाह से कही, परंतु बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि सामान्य तरीके से बादशाह की मति पलट नहीं सकती, तो उसने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को प्रयोग में लाने का निश्चय किया। उस रात बेगम उदास रही, कुछ बोली ही नहीं। दूसरे दिन बादशाह रात को जब महल में आए तो रोजाना की तरह न तो आज बेगम ने बादशाह का स्वागत ही किया और न कुछ बोला ही। बादशाह बेगम की बेरुखी की वजह समझ गए, परंतु अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर उत्तर दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी मुसलमान को दीवान बनाइए, नहीं तो मैं जहर का करार दे दूंगी। बेगम का निशाना बादशाह पर सही बैठा। वह काफी घबरा उठे। कुछ देर मौन रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी कारण के बीरबल को निकाल देने से आवाम में बड़ा संतोष फैलेगा। तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह खुद ही पद छोड़कर कहीं चले जाएंगे, क्योंकि वह बड़े स्वाभिमानी हैं। बेगम को बादशाह की बातों से ढांढस बंधी और वह कोई तरकीब सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा और वह बादशाह से बोली, इसका एक आसान तरीका मेरी समझ में आया है। वह यह है कि कल सुबह होते ही आप हमसे नाराज होकर कहीं चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। यदि नहीं ला सके तो अपने पद से अलग कर दिए जाओगे। बादशाह ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही बादशाह तथा बेगम में अनबन हो जाने की खबर जब बीरबल को मिली तो वह बादशाह से मिलने के लिए बाग में जा पहुंचे। उन्हें देखकर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार ही कह सुनाया। अब बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वह सब चाल समझ गए। तुरंत ही अपने गुप्तचर को आवश्यक बातें समझाकर वे खुद महल में जा पहुंचे। बेगम के पास जाकर अदब से हालचाल पूछने लगे और उन्होंने उन्हें इधर उधर की बातों में उलझा दिया। तभी उनका सिखलाया हुआ गुप्तचर वहां आ पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहा सुनी है। जापनाह अपनी बात पर दृढ़ है। आप बेकार ही और कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप बादशाह की बुद्धि ही पलट दीजिए, और यदि कहीं वो ऐसा कर बैठें तो इससे आपका काम बन जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बेगम ने उस आदमी की बात का अर्थ पूछा। तब बीरबल ने कहा, यह बादशाह के पास से संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रूठे हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने के लिए कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे बादशाह का दिल आपसे बहुत खिस्सा गया है, इसलिए बहुत जल्द ही कोई नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही बादशाह नई बेगम लाने की कोशिश कर रहे होंगे। बेगम को इस कदर विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में जा पहुंची और फिर तरह तरह से बादशाह की खुशामद की और अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगने लगी। बादशाह यह देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने पूछा, यह क्या? तुमने इतनी जल्दी कैसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली? मालूम होता है कि बीरबल ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच दिया है। बेगम बोली, आलीजा, बीरबल मेरे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ।
सब समझती हूँ। अब आपकी प्रेमिका मैं किसी अन्य को नहीं बनने दूंगी, खुद बनूंगी। मेहरबानी करके मुझे माफ़ करें। बादशाह ने बेगम से सारा हाल सुनाने को कहा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन बादशाह को सुना दिया। बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के षड्यंत्र का शिकार हो गई थी, मगर अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा और फिर उन्होंने बीरबल के खिलाफ अकबर से कभी कोई शिकायत न की और न ही कोई षड्यंत्र रचा। प्यारे श्रोताओं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और हाँ, कहानी और वाचन शैली पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा।